यार दोस्तों, भारतीय टीम के जो 15 वर्षीय सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी हैं, अब वो जा चुके हैं जिम्बाब्वे। अब आपको ये मालूम है कि ये दौरा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, इन 2 पॉइंट से आप इन बातों को समझिएगा कि क्यों वैभव सूर्यवंशी के लिए ये जो दौरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई, जब जिम्बाब्वे वो पहुंच गए हैं तो हर किसी की नहीं, देखो इस सीरीज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। वैभव सूर्यवंशी क्यों संजू सैमसन को ड्रॉप करके वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह मिली है, भाई ये समझ लो। अब आपको ही मालूम है प्रेशर इज ऑन वैभव सूर्यवंशी। उसकी वजह ये है कि यार जब आप एक वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को ड्रॉप करके वैभव को टीम में लाए हो ना, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि चीज़ें ना थोड़ा सा उनके अगेंस्ट भी जा सकती हैं, क्योंकि देखो ट्रोल्स आर्मी उनके पीछे लगी है, ये बात सच है। अब अगर वो वहाँ पर पहुँचे हैं, 3 T20 हैं, अगर इन 3 T20 में वैभव के रन नहीं बनते हैं तो हु नोज ये उनका आखिरी दौरा इंटरनेशनल का हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, उसकी वजह बता देता हूँ। उसके बाद ठीक है, उनको शायद एशियन गेम्स में जगह मिलेगी, वो सब मिली है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यार जब वो होम सीरीज़ में खेलेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो क्या होगा, वहाँ पर आपके संजू सैमसन बाहर आ जाएंगे। और ये मत भूलिएगा, संजू सैमसन को हो सकता है ये भी बोला गया हो कि यार अभी आप रुक जाओ, अभी हम आपको आराम देते हैं, लेकिन हम आपको मौका देंगे कब, जब वैभव को हम ट्राई आउट कर लेंगे। क्योंकि प्रेशर था, सो मच प्रेशर था भाई। मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई वैभव को क्यों मौका नहीं मिल रहा है, खिलाओ खिलाओ, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वहाँ पर प्रेशर में मौका दिया, इंग्लैंड में वो फ्लॉप हो गए। अब जिम्बाब्वे में अगर वो फ्लॉप होते हैं, और ये खबर है भाई, गौतम गंभीर अच्छी तरह से जानते हैं संजू सैमसन को अगर मैंने बाहर किया है तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, संजू सैमसन उनके खास हैं और उनके ऊपर भी प्रेशर है। क्योंकि आखिरी इनिंग में ठीक है, सो ज़्यादा बड़ी इनिंग नहीं थी, लेकिन 2-3 छक्के तो लगा ही दिए थे ना। अब वैभव को 3 आउटिंग मिली, तीनों में वो फ्लॉप रहे। और भाई ये मत भूलिए, वर्ल्ड कप खेलना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इंग्लैंड में फ्लॉप हुए हैं, जहाँ पर मोर एंड लेसली आप देखते हैं सीमिंग कंडीशन होती है, लेकिन वहाँ पर भी बाउंसर से अटैक किया गया वैभव के ऊपर। आपने देखा किस तरीके से फ्लॉप हुए वहाँ पर, वहाँ तो एक्स्ट्रा पेस आएगी यार। ठीक है, वैभव ने, मैंने आपको लगातार ट्रेनिंग की खबरें दी कि भाई वैभव को ना लगातार उन्होंने तैयारी की है नागपुर महाराष्ट्र में जाकर। मैं सारी खबरें आपको दे ही रहा हूँ लगातार। यहाँ पर जिम्बाब्वे में इट्स नॉट ईजी यार, बिल्कुल ईजी नहीं होने वाला है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर भी मुजरवानी, नगारवा, ये सब रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे गेंदबाज रहेंगे वहाँ पर, तो ईजी नहीं है भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इट्स नॉट ईजी। अब आप ये समझ लीजिए, अगर समहाउ 2-3 मौके हैं, 3 में से 2 मौके में अगर वो फ्लॉप होते हैं और 1 मौके में अगर उनके रन बनते हैं तो भी बैक किए जाएंगे वो, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक आप बैक नहीं कर पाओगे भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये आप समझ लीजिए। इट्स नॉट ईजी भाई, बिल्कुल आसान नहीं है। तो वैभव के लिए अच्छी बात यह है कि वो पहुँच गए हैं जिम्बाब्वे, एक अच्छा मौका रहेगा कि शायद वो रन बना लें, उस तरीके से कर लें। बाकी देखते हैं यार क्या होता है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि वैभव के लिए ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम गंभीर ठीक है अभी, और फिर ये भी देखना है कि वीवीएस लक्ष्मण किस तरीके से उनकी तैयारी करवाते हैं। क्या वीवीएस लक्ष्मण उस तरीके से तैयारी करवा पाते हैं जैसे तैयारियां वो चाहते हैं? क्योंकि आपको भी मालूम है गौतम गंभीर की कोचिंग में यार मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन इस वक्त इंडियन क्रिकेट ना बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। इंडियन क्रिकेट परेशान है, जीत नहीं मिल रही है। आप लगातार, आप गए हो आयरलैंड, इंग्लैंड गए हो, 1 मैच जीत के आए हो आप, सिर्फ 1 मैच, वो भी वनडे का आपने जीता, उसके अलावा आप सब हारे हो। आप आयरलैंड हार गए 2-0, 4-0 आप T20 हार गए, 2-1 से आप हार गए ODI। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत हल्ला मचा हुआ है भाई, बवाल बहुत ज़्यादा हो रहा है लगातार। तो ऐसे में वैभव को देखना है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और क्या होगा।